व्लॉग पे आप और मेरी जो गप होती है नहीं, अभी लोगों ने क्रॉस किया रेड लाइन। हाँ। तो शिरीन कह रही है कि फ्रीडम है, हम आजाद मुल्क वाले। उसको जाने दो। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या सारी फ्रीडम लाल बत्ती पे होती है? उसको काट के बड़े खुश हो जाते हैं। हम फ्रीडम शो कर रहे हैं। बाकी जगहों में जो नहीं है इधर भी पकड़े जाएंगे, भी टिकट मिलेगा। नहीं, लेकिन आजकल इस्लामाबाद में बहुत सख्ती हो रही है और बहुत अच्छी बात है कि बहुत सख्ती हो रही है। अच्छी बात। और जुर्माने डबल हो गए हैं, ये भी आपको बता दें। अच्छा, लगता है लग चुका है आपको? नहीं, लग नहीं चुका, क्योंकि ये हमारे नेबर्स में था। हाँ। और वो जो उन्होंने डार्क किए हुए थे अपने सारे विंडोज डार्क थी, तो वो 1500 उनको एक दिन लगा, 1500 उनको एक दिन लगा। और उन्होंने ये बताया कि 2 दिन के अंदर मुझे 4500 जुर्माना हुआ है। हाँ। तो उन्होंने जाके फिर वो शीशे जो है ना रिमूव करवाए हैं जो प्लास्टिक ऊपर लगा हुआ था। शाबाश। और मोटरवे का जुर्माना जो 750 होता था ना, वो 2500 हो गया। अच्छा। इसलिए मोटरवे पे भी जाते हुए आप जरा अपनी हदूद में रहिए प्लीज। वैसे तो जिंदगी में बंदा अपनी हदूद में ही रहे तो बेहतर होता है ना। कभी कभी हाँ, लेकिन ट्रैफिक हाँ भाई, हदूद में रहे, हदूद में ही रहे तो उसमें ये बेहतर है है। कि आप खुद भी महफूज रहेंगे और बाकी हाँ। लोग भी। जी, तो ये बात ये है ठीक है ना। ऐसा एंगल मैंने चुना है। कितना सिक्योरिटी में देख रही। आप क्या देख रही हैं? हम पीछे रिवर्स कर रही क्योंकि एंट्रेंस उसकी मिस कर रही थी। अब हम दोबारा, असल में यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है ना। एंट्रेंस में पहुंच गए हैं। हाँ, पहुंच गए हैं, पूरा रिवर्स करके दोबारा आए हैं। उस दिन तो मैंने कहा मैंने तो उधर से ही जाना है। ओहो, कहते हैं ठहरे जरा मैं पूछता हूँ। हाँ, अच्छा, नीचे वाले में बेसमेंट में। हाँ बिल्कुल, मैं लोअर बेसमेंट में जाती हूँ। अब ये मैं सारों को बता दूँ ताकि सारे आके भर दें उसको। हैं? खबरदार किसी ने और नहीं आना है तो आ जाए करो जब मैं नहीं होती। आप लोग भी यूज कर लिया करें। रोज आती है, साल में 2 दफा आती है। तो बहुत कम आती हूँ। और इन्होंने देखा मैं तीसरी दफा आ रही हूँ। इनको नहीं पता आजकल हमें कितनी इमरजेंसी। हाँ, इनको क्या पता हमारी मसरूफियात का। अब हम दौरों पे जा रहे हैं, दौरों पे, है ना। अब ये इन्होंने पेंट किया, पहले जमाने में पेंट नहीं होता शुरू में, इट वाज ऑल अनपेंटेड है जगह। अब तो इन्होंने बड़ा पेंट अप कर दिया ना, अट्रैक्टिव भी लगता। इनको पता नहीं यहाँ पे आर्टिस्ट। ये सादिया का फेवरेट गाना ये वाला, जो सेकंड पार्किंग यहाँ से जाता है ना, जियो 3, इधर से मैं बिल्कुल एंड पे जाती हूँ। ठीक है, बिल्कुल एंड पे। जब आप समझते हैं सब कुछ खत्म हो गया, तो उधर जो लिफ्ट है ना, वो सीधा ऊपर आपको सिनेमास, फूड कोर्ट और चाय खाना और क्या सारी काम की, लिनन, वसीम बदामी और अलमीरा और क्या है आगे लगानी पड़ेगी। हाँ, यहाँ लगा। ठीक है चलो जी। अच्छा भाई, इधर से मैंने उस दिन शॉपिंग की थी, अब मैं दोबारा आ रही हूँ कुछ और लेने, तीसरी दफ़ा, है ना। पहली दफ़ा सादिया के साथ, दूसरी दफा शहनाज के साथ, तीसरी दफा फिर सादिया के साथ। सैंडविच हो गया अब तो। अब मैं फ्लोर पे, आई थिंक आई एम ऑन 2nd फ्लोर नाउ। और जो ना फिर शॉपिंग कर दी अलमीरा से कुछ और भी। मैं बड़ी लॉयल कस्टमर हूँ। बाई चांस मैंने उस दिन शूज़ लिए थे, मुझे अच्छे लगे, फिर मैंने और भी कुछ ले लिया। बस काम है कि माइनस से बड़े अच्छे कपड़े मिलते हैं। मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लाया करूँगी इधर। सादिया और मेरी ना बड़ी मज़े की गपशप होती है, तो आज मैंने एक रिकॉर्डिंग की है। आप लोग फिर बताना कि आप लोगों को पसंद आता है हमारा गपशप या नहीं। और बस मैंने शॉपिंग में ऐसे करती हूँ कि जो मेरा काम है वो कर लेती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ। कोई नॉर्मली पहले तो हमेशा किताब लेके आती थी, अब आप लोगों को साथ बैठा के गप्पे मारती हूँ। कुछ हालात बदल गए।
प्रेफर टू सिट आउटसाइड नेचर के साथ। मैं आउटडोर्स बैठना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन आज थोड़ा ज़रूरी काम था, शादी का भी काम था, हमने कहा चलो इकट्ठे कर लेते हैं। अब वो गई मैं अपना काम करने, उनका आइडियाज़ में उन्होंने कुछ लेना था, तो बस मैं वो कह रही थी आधा इधर से कर लेना, मैंने कहा नहीं बस उधर से ही मैं एक जगह से ख़त्म करके फिर आई हूँ। मामी को भी 2 सूट्स चाहिए थे, उनके लिए भी ले लिए, तो बस फिर दैट्स गुड इनफ। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बस जल्दी जल्दी काम करे और आगे चले इंसान। फिर मुझे ख्याल आया कि पूरा सीज़न चलगोज़ा तो चखा ही नहीं। चलगोज़ा लेने गए तो 14,000 रुपये किलो। मैंने कहा चलो फिर रेवड़ियाँ खाते हैं। तो अब हम, ये मुझे बहुत पसंद है गुड़ वाले, फिर मैं ये ले आई हूँ। और फ्रेंकली वो चलगोज़े इतने अच्छे भी नहीं थे, अंगूर खट्टे तो थे ही, लेकिन वैसे वो इतने अच्छे भी नहीं थे। My friend Najam is here and she's brought me, giving me a treat today. Well deserved. So we are both, और हम दोनों की दोस्ती हुई थी डेवू में। हम दोनों जा रहे थे लाहौर और इस्लामाबाद से, और हम दोनों के पेरेंट्स लाहौर में रहते थे। 2003-4 की बात होगी, है ना? हाँ जी, या 2002, तब से हमारी दोस्त है। और मैंने फ़ोन में इनका नाम नजम डेवू रखा था। वो 5 घंटे का सफ़र मिनटों में हमारा हुआ था, कितना मज़ा आया। Yes, बहुत अच्छा, lovely. And we've continued since then. Najam has worked in UNICEF. UN में, UNICEF में जी. for 35 years. No, UNICEF 10 years, 10. but otherwise ILO 5 years हाँ, and other various magazines in the UK अच्छा, 4 years. हाँ, So it's all piled up actually to about 45 years of work. full-time work. Wow. Oh. 9 to 5. 9 to 5, yes. Wow. Yeah. That's amazing. I never did 9 to 5 jobs. Oh, really? I used to do 7:30 to 2:30. Oh, that's very good. Huh? Yeah. Good for kids. Huh? Yeah. Yeah. So anyhow, Najam is a very good friend of mine. So we are so happy to be here. आज हम इधर आए हैं, but we wanted to sit out in the sun. Lovely sun. ये देखें ज़रा, मुलाहिज़ा फरमाई। उफ, such beautiful flowers. ये क्रिज़ैंथेमम भी आए हैं। असल में मैं भूल ही गई इनको देख के। असल में मैं आई थी नरगिस के फूल के लिए। आई डोंट सी एनी नरगिस फ्लावर्स। उफ, मैसेजेस तो नहीं। अब क्या सीजन गुजार लिया, पता ही नहीं चला किधर गया सीजन सारा। ओह ब्यूटीफुल। हमने डैडी की ग्रेव पे भी जाना है, मैं 10 रोजेस ले जाऊंगी। Guess for whom I am getting this? अच्छा मैम, रिबन लगा लो, आपने तो गुलदान में डालना है। नहीं, रिबन लगाया ना। कौन सा कलर, पिंक? यार कर दो चावल लेने लगेंगे बन जाएगी। तस्वीर बना रहे थे। पर मुझे रिकमेंड struggling financially, or if they feel that you're not as good as them financially, then it will be a free for all. And I think this is something that in Pakistan it is so rampant, the fact that everyone wants to give you their opinion, even if you don't ask them for. You've never asked for the opinions, but they feel that it is their responsibility and duty to give you unsolicited opinions. And because of that, but if you're rich and if you're like super duper rich, then they wouldn't even dare give you their opinion unless you ask for it. Question. I think that judgment will always be there no matter what. But I think judgment is much more stronger when you're not coming from an affluent family, because obviously you cannot shield yourself as well as
if you were very rich. So when you're rich, you don't, if you have a lot of money, you don't even have to listen to people. And people don't criticize you as much, because if they know that this is a family. ये जी हमारे ब्राइडल प्रोजेक्ट के लिए इतना खूबसूरत कुरान शरीफ आया है, तो ये बिल्कुल बेहद खूबसूरत। हम एक वक्त था जब हमें किसी ने डोनेट किए थे 6 कुरान, तो हमने 6 शादियों में दिए थे और हमारा दिल था कि सब में दें, तो बेहद खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया सुंबल, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा है। वाओ जी, ये सुंदर साई हैं भाई हमारे ब्राइडल प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें लेके। Hello. थैंक यू सो मच सुंदर। Welcome. Just remember us in your prayers, me and my parents. डेफिनेटली डेफिनेटली। दिस इज़ माई सेफ हेवन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है मगरिब की नमाज जो है वो मैं बाहर पढ़ूँ। शुरू से मेरी आदत है, हम जिस घर में भी रहते थे तो मगरिब की अज़ान मैं बाहर लॉन में पढ़ती थी, और अब मैं कुर्सी पे बैठ के पढ़ती हूँ, तो वो भी मैं यहाँ बाहर पढ़ती हूँ। आप लोग यहाँ मेरे साथ दिन के वक्त आते रहते हैं, तो अभी मैंने पढ़ी है। मैं थॉट आपको भी मैं इस खूबसूरत समा में शामिल करूँ। इधर तस्वीर पक्की पड़ी भी होती है, और बिल्लियाँ भी आके मेरे साथ कुर्सी पे बैठ जाती हैं। बाहर बर्फ पड़ रही थी, बर्फ का सीन दिख रहा है। ये जी मेरी फ्रेंड आई हुई हैं निगार नज़र, और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है, बड़ी गपशप हुई है। आजकल इनका लेटेस्ट प्रोग्राम है माइग्रेंट प्रोजेक्ट, जो नौजवान तन मन धन की बाजी लगा के चले जाते हैं और फिर बाद में धक्के खाते हैं या अपनी जान से खो बैठते हैं, और वो ख्वाब देखते हैं बाहर जाने के, लेकिन जब सब कुछ वो पता लगता है कि ये तो पेपर से गलत बने, डॉक्यूमेंट से गलत बने, रिपोर्ट हो जाते हैं, वो जाली लोगों के पास चले जाते हैं। तो इसलिए वेरीफाई कर लें कि ये सही एजेंट है या नहीं, ये सही पेपर वर्क है या नहीं, सेकंड ओपिनियन ले लें पेपर वर्क पे। और ये सारे काम जो है ना बेगम भी कर सकती है, तो ख़वातीन भी इस पूरे प्रोसेस के पार्ट होना चाहिए। ठीक है, सो इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में सारा बताया, लिंक्स दिए हैं कहाँ से वेरीफाई करते हैं, कहाँ से, ताकि आसानियाँ हो आपको जाते हुए भी, पहुँचते हुए भी और आगे भी। ठीक है, थैंक यू। निगार नज़र बड़ी इंटरव्यू, इनका पॉडकास्ट भी है मेरा, उसमें आप उनका देख सकती हैं, बड़ा दिलचस्प है। और अभी इन्होंने मेरे पास एक ब्रोशर छोड़ा, उसके में परदेश चलो मगर तरीके से, इनका माइग्रेंट प्रोजेक्ट है, इसका अपना वेबसाइट है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। हैशटैग आगे की सोच इसके बारे में ये है, और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी आप देखें कि ये फिर कभी कभी हम अपना फूड ड्राइव में मुर्ग पुलाव भी देते हैं, जब हमें लोग इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट करते हैं। तो मुझे रात 11 बजे ये आया था, तो फिर आज सुबह दोपहर 12 बजे ये खाना हमने दिया लोगों को। तो इस वीडियो में मैंने व्लॉग में ये क्वेश्चन किया कि
आर फ्रेंड्स इनफ, तो आई फील दे डेफिनेटली आर इनफ। बहुत डिफरेंट किस्म की मेरी फ्रेंड्स हैं, आपने देखा कि लेकिन सब बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं, और इन फ्रेंड्स की वजह से मेरी ज़िंदगी में बड़ी एक बहुत ही खूबसूरती है। और वो मैं आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह के लोग आते होंगे, तो हमें उनके लिए वक्त निकालना पड़ता है, तब जाके हमारी दोस्तियाँ चलती हैं, और निभाना पड़ता है, थोड़ा सा दरगुजर करना पड़ता है, और अपने मामले से मामले में अपने टेंशन रखें। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम किसी दोस्ती को हम सिर्फ इस वजह से रखें कि वो काम आएगा। ये मतलब की दोस्ती होती है, मतलब की दोस्ती कभी नहीं चलती, बिकॉज उसको भी समझ आ जाती है कि ये सिर्फ मेरे मतलब के लिए आया हुआ है। जो मेरी दोस्तियां हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम सब बिला गर्ज के एक दूसरे से मिलते हैं। और इसके बीच में डॉक्टर फ़रहत हाशमी से भी मुलाकात हुई, एक महफिल जमी, बहुत ही खूबसूरत मुनव्वर आपा हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, सादिया को बुलाया था असल में, और फिर मैं भी बीच में शामिल हो गई, तो उन्होंने मुझे भी बुला लिया। डॉक्टर फ़रहत हाशमी ने छोटी सी बात की कि अल्लाह की खातिर किसी से मिलना, बिला गर्ज मिलना, इससे ज़्यादा प्यारी बात नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अल्लाह की खुशी की खातिर दूसरे लोगों से मिलें, और प्यार मोहब्बत से मिलें, अल्लाह की खातिर उनसे मिलें, गर्ज की खातिर ना मिलें। तो यस, फ्रेंड्स आर डेफिनेटली इनफ, और इसमें कोई उम्र और जगह की या सोशियो इकोनॉमिक लेवल की कोई वो कैद नहीं है। अगर आपका मिजाज किसी से मिलता है, या वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही मुख्तलिफ सा रंग ला सकते हैं, तो वाई नॉट। तो बस इस बात से मैं आज एंड करूँगी, और मिलते हैं अगले व्लॉग में।